अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते 3 दिन से लगातार अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर सीरिया इराक में हमले तेज हो गए हैं और 3 दिन से लगातार ये हमले जारी हैं। जहां 3 दिसंबर को हमला किया गया मिसाइलों से, पर अमेरिका ने कहा कि हमने हवा में मार गिराया। तो 4 दिसंबर को हमला हुआ ड्रोन से, तो अमेरिका ने कहा हमने मार गिराया हवा में ही, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। पर आज जो बड़ा हमला सीरिया के अंदर किया गया है, उस फुटेज को पहले ही इस्लामिक प्रतिरोध ने, जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है, उसने सामने रखा वो वीडियो कि किस तरीके से हमने अपने ड्रोनों को दागा है, मिसाइलों को जो है ताबड़तोड़ तरीके से अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर दागा है। और फिर वो वीडियो भी सामने रख दिया जहां भारी तबाही का मंजर जो है सीधे तौर पर अमेरिकी मिलिट्री बेस को उड़ाने का काम जो है वो किया गया है, जिसका वीडियो खुद इस्लामिक प्रतिरोध ने आगे रखा है। किस तरीके से रॉकेट ड्रोनों की बरसात की गई है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये लगातार हमले जो हैं वो किए गए, और इसी के साथ साथ वो वीडियो भी सामने जो है इस्लामिक प्रतिरोध द्वारा रखा गया, जहां उन्होंने कहा कि ये सीधा हमला हुआ है। अब आप बताइए कि कौन सा हवा में हमारे मिसाइलों को या ड्रोनों को मार गिराया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हमले जो हैं वो लगातार अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर तेज हो गए हैं। जहां बीते कुछ दिनों को देखा जाए, युद्ध विराम के दौरान जो है हमले कम हुए, पर बीते 4 से 5 दिनों के अंदर, चाहे आप लाल सागर की बात करें तो यमन भी मिसाइलें, रॉकेट जो है दागने का काम जो है वो अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर कर रहा है। वही सीरिया इराक में शुरू हो चुका है। हिजबुल्लाह भी यही तरीके से तस्वीरों को दिखा रहा है, और अलग अलग मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चे खल चुके हैं। जहां खुद द न्यूज अरब जो वेबसाइट है, उसने इस खबर को बताया कि 76th अटैक ऑन यूएस फोर्स सीरिया एंड इराक सिंस 7 अक्टूबर पेंटागन। मतलब 77 से 78 हमले हो चुके हैं, जो ये जानकारी दी गई। और डेट आप देख सकते हैं कि 5 दिसंबर 2023 को ये बड़े हमले जो हैं वो खासतौर पर किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें सबके सामने हैं। जहां 5 दिसंबर को इस खबर को प्रकाशित किया गया और बताया कि कुछ देर पहले ये हमले जो हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से यूएस मिलिट्री के ऊपर किए गए हैं, जिसका नक्शा भी लोगों के सामने रखा वेबसाइट द्वारा, जहां ये बताया गया कि किस तरीके से सीरिया के अंदर, और ये आप तमाम लोगों को भी जानने की जरूरत है कि किस तरीके से सीरिया के अंदर अलग अलग जगह पर कितने अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, कितने बेस जो हैं उनके बने हुए हैं, और कितने मिलिट्री पॉइंट जो है सीरिया के अंदर मौजूद हैं, किन किन जगहों पर हैं। ये तमाम तस्वीरों को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से काम जो है वो किया जा रहा है। जहां आप देखें कि फॉरेन फोर्स मिलिट्री साइट्स जो इराक के सीरिया के अंदर जो है मिलिट्री बेस बना हुआ है, उसकी तस्वीरों को लोगों के सामने रखा। जहां आप ये देखें कि 104 मिलिट्री बेस जो हैं महज सीरिया के अंदर मौजूद हैं, और अगर आप देखें कि 830 जो सोल्जर्स हैं, जो फाइटर्स हैं, द नंबर ऑफ फाइटर्स वो यूएस के, उनकी संख्या इतनी दे रखी है। वहीं 700 मिलिट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं, 726 मिलिट्री पॉइंट्स, इतने सैनिक और इतने वो और मिलिट्री बेसिस में इतनी जगह पर हैं। और मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन सी जगह पर कितने सैनिकों को ठहराया गया है, किस तरीके से निगरानी की जा रही है, जो कि आप सबसे पहले नजर डालिए कि किन किन जगहों पर
साइट्स बनी हुई है जहां बड़े बेस बनाए गए हैं। जहां सबसे पहले आप देखें कि जो साइट्स बनी हुई है दमिश्क में, तो वहीं आप देखें कि सबरब्स ऑफ दमिश्क, अल्पो, होम्स, हामा, इसी के साथ साथ लदीप, टैटोज, लेडिका, दीर एज़ोर जहां यह हमला किया गया। वहीं आप देखें कि राका, अल हक्सा और अस सुवाइदा, दारा, कुंटारा जो जगह हैं, ये वो साइट्स हैं जहां जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस बने हुए हैं। यही आप देखें कि दमिश्क में 9 सैनिक मौजूद हैं, जो कि गवर्नेंस ने ऑर्डर देकर के किया हुआ है। यहीं आप जाएं कि सौर ऑफ दमिश्क में 114 सैनिक मौजूद हैं, एल्पो में 186 सैनिक मौजूद हैं, होम्स के पास अगर बात की जाए तो 4 बेसिस बन, चौथे पर आप जाएं होम्स पर तो 72 सैनिक वहां मौजूद हैं। इसी के साथ साथ आप देखें कि हामा जो जगह है उधर 47 सैनिक मौजूद हैं। यहीं आप बात करें लदीप की, लदीप जो जगह है उधर 84 सैनिक मौजूद हैं। जहां आप देखें कि इसके बाद तोरतोस में 11 सैनिक मौजूद हैं, लालकान में 33 सैनिक मौजूद हैं, दीर एज़ोर में सबसे ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। और बार बार दीर एज़ोर के पास ही ये बड़े हमले जो हैं वो इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं आप देखें कि राका में 35 सैनिक है, अल हकम, अल हस्का जो जगह है तकरीबन 42 सैनिक वहां मौजूद हैं, अस सुवाइदा जो जगह है वहां 22 सैनिक मौजूद हैं, दारा में तकरीबन 49 सैनिक मौजूद हैं, और कुंटेरिया जो सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया वहां 34 सैनिक मौजूद हैं। और इस जगह पर 4 हैं, कहीं 5, कहीं 6, इस तरीके से अलग अलग जगह पर पूरे सीरिया के अंदर 1000 से ज्यादा इजरायली अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। जो कि यह नक्शा भी लोगों के सामने रखा गया है, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है। जहां सीरिया से ही सटा हुआ, खासतौर पर बात की जाए जो लेबनान का बॉर्डर सटता है, उधर उन्होंने अपनी तमाम फोर्स में बेस बना रखे हैं। यही आप अगर तमाम चीजें देखें इराक और टर्की की तरफ से, तो ये तमाम जगहों पर धीरे धीरे उन्होंने घेराबंदी करके बना रखे हैं। कहीं कितने सैनिक मौजूद हैं जिसकी जानकारी खुद लोगों द्वारा रखी गई है। और फिर ये जो बड़े हमले हुए, बीते 3 दिन से लगातार अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो वही 5 दिसंबर को प्रवक्ता ने यह साफ तौर पर कहा कि हमारे ऊपर जो है 76 से अधिक हमलों का हमें सीरिया इराक में सामना करना पड़ा है, जिसमें हमारे 60 से कई ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। और ये 1200 इजरायली जब से जंग शुरू हुई है हमास की और इजराइल की, तब से ये हमले जो हैं हमारे ऊपर बढ़ गए हैं। जहां बीते 4-5 सालों में इक्का दुक्का हमलों की खबरें सामने आती थी, पर जब से जंग शुरू हुई है 76 से ज्यादा हमलों का सामना करना पड़ा है, जहां 60 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो ढेर कर दिए गए हैं अमेरिका के। तो वहीं ईरान और क्षेत्रीय सहयोगी और पूरी तरीके से अमेरिका के पेंटागन के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि ये ईरान द्वारा हमला कराया गया है। पर वहीं द न्यू अरब ने बताया कि यह संभव है कि सीरिया में इराकी मिलिशिया विशेष रूप से तेहरान के आदेशों से स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। यह समूह ईरान से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें इससे दैनिक मार्चिंग आदेश प्राप्त है और इन्हें बड़े हमले के लिए भी तैयार रखा गया है। जहां साफ तौर पर यह तमाम जानकारियां जो हैं द न्यू अरब के जरिए सामने आई है, जहां हमलों के जवाब में अमेरिका सेना ने सीरिया इराक में ईरान से जुड़ी मिलिशिया के जवाबी हमला किया। जहां 3 दिसंबर को अमेरिकी बेस पर हमला हुआ, तो अमेरिका की तरफ से भी मिलिशिया जो IRGC है उसके ऊपर हमला किया गया, जहां उन्होंने दावा किया कि हमने 5 जो लड़ाके थे उन्हें शहीद कर दिया। फिर इसके बाद 4 दिसंबर के दिन यमन द्वारा जो हुतीज हैं उनके द्वारा अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया गया। और फिर 4 तारीख को ही आपके सामने मैंने खबर रखी कि सीरिया इराक में अलग अलग जगह पर हमले जो हैं वो तेज हुए हैं। पर यहां साफ तौर पर बताया कि सीरिया के अंदर इस बार हमने हमले भी किए, उसके वीडियो भी दुनिया के सामने रखे और सटीक निशाने पर जाकर के गिरा है। इसकी जानकारी खुद इस्लामिक प्रतिरोध द्वारा दे दी गई है।
हर एक अपडेट जो जंग के दौरान सामने आ रही है आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।